रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जीवन दीप आश्रम में किया हवन पूजन। सीएम ने स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम में भी की शिरकत। उपनल कर्मचारियों की हड़ताल 11वें दिन भी जारी। नो वर्क नो पे व्यवस्था शुरू। विरोध जताते हुए कर्मचारियों ने जलाई आदेश की कॉपी। आज से बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू। पहले दिन की गई भगवान गणेश की पूजा। कल आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट किए जाएंगे बंद। चमोली के सीमांत ज्योतिर्मठ समेत आसपास के क्षेत्र में भालुओं का आतंक। लोगों को जान माल का हो रहा नुकसान। ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ देखने को मिला आक्रोश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्नी गीता धामी के साथ रुड़की पहुंचे, जहां सीएम का जीवनदीप आश्रम में भव्य स्वागत किया गया। आश्रम परिसर में मुख्यमंत्री ने हवन पूजन कर प्रदेश की खुशहाली और शांति की कामना की। मंच पर संतों और साधुओं की विशेष मौजूदगी रही। 1100 बाल कन्याओं के पूजन और 5 कन्याओं के विवाह कार्यक्रम में भी सीएम शामिल हुए। धार्मिक माहौल में जयकारे गूंजे। साथ ही सीएम ने स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। नए उत्साह का और एक नए वातावरण का संचार हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में ठीक ही लिखा है, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। अर्थात संत समाज इस संसार में जीवंत तीर्थों के समान होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी पूज्य संतगणों का, महात्माओं का ज्ञान हम सबका सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा और राष्ट्र निर्माण के पथ पर हम सबको अग्रसर करने में हमेशा हम सबको आपका पाथेय मिलता रहेगा। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे जीवनदीप सेवा न्यास द्वारा आयोजित इस पंचदीप महोत्सव के माध्यम से आप सभी के बीच आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इस पावन महोत्सव में सतचंडी महायज्ञ, श्री भक्तमाल कथा, 1100 बालिकाओं का पूजन, पाठ्य सामग्री वितरण तथा 5 नहीं 6 महाराज जी ने बताया कि 6 आज बहुत 6 हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को आज सभी का आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है। सच में आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक साथ पूरे विश्व के अंदर जिनकी ख्याति है, सनातन धर्म के संभावक है, ध्वजवाहक हैं, ऐसे पूज्य संतगणों का आशीर्वाद आज आप सबको इस सामूहिक विवाह के अवसर पर मिल रहा है। वहीं आज हम स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज सभागार एवं सिद्धबली हनुमान द्वार का लोकार्पण भी और शहीद चौक का भी आज लोकार्पण हो रहा है। भाइयों बहनों, परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए और लोगों की सेवा को समर्पित किया था। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को समाज सेवा के साथ जोड़कर ऐसे पवित्र जीवन दर्शन को समाज के सम्मुख रखा, जिससे अनगिनत लोगों को सेवा के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर, करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष गायन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने जानकारी दी कि 26 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी देश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित करेगी, क्योंकि यह दिवस संविधान दिवस भी है। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को उत्तराखंड में कई कार्यक्रम संपन्न किए गए थे और अब 26 नवंबर को प्रदेश के 24,000 शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम गायन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में पार्टी पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल होंगे।
वंदे मातरम के पूरे हुए हैं 7 नवंबर को। उसको लेकर संविधान दिवस 26 नवंबर तक हमारे पूरे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में करने का आयोजन किया है और कई जगह उत्तराखंड में भी हमने बहुत सारे स्थानों पे ये कार्यक्रम किए हैं। 7 नवंबर को तो हमने देहरादून और हल्द्वानी कार्यक्रम किए। लगभग 24,000 से ज्यादा जो हमारे स्कूल्स हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वहां पर 26 तारीख को हमारा एक ही दिन और एक ही समय पर वंदे मातरम का संपूर्ण गायन एक होगा। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड जरूर बनेगा। कार्यक्रम के लिए सभी लोग उसमें जुटे हैं, उसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। स्कूल कॉलेज के जो हेडमास्टर हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो भी रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उसको रहने वाले हैं, अभिभावक भी रहेंगे। लेकिन आज अभी 26 तक उनकी लगातार इसी को लेकर पूर्ण वंदे मातरम की अभ्यास सभी बच्चों का। और कर्मचारियों के लगातार आंदोलनों और हड़तालों के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार अगले 6 महीने तक किसी भी विभाग के कर्मचारी ना तो धरना दे सकेंगे और न ही हड़ताल पर जा सकेंगे। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इससे राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एस्मा लागू करना इस बात का संकेत है कि सरकार खुद मान रही है कि राज्य में हालात सामान्य नहीं है। उन्होंने इसे कर्मचारियों की आजीविका पर चोट बताते हुए कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कर्मचारियों की कई मांगों को जायज ठहरा चुके हैं, फिर भी सरकार समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय नो वर्क नो पे और एस्मा जैसे कठोर कदम उठा रही है। गोदियाल ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया और पूछा कि ऐसी असामान्य परिस्थितियां आखिर उत्पन्न कैसे हुई, सरकार को इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस उम्मीद के साथ उनकी तरफ देख रहा हूं कि कृपया वो ये बताएं कि क्या प्रदेश में स्थितियां सामान्य नहीं है, क्योंकि एस्मा जैसा कदम उठाना ये इंगित करता है कि प्रदेश में सामान्य स्थितियां नहीं हैं और इन निर्मित असामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री जी को अंततोगत्वा ये अपना आखिरी हथियार उठाना पड़ा। तो मुख्यमंत्री जी को ये बात इस प्रदेश की जनता को बतानी चाहिए कि क्या ऐसी असामान्य परिस्थितियां हैं। हम बिल्कुल उनके इस कदम का पुरजोर विरोध करते हैं कि उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को, जो कि जिनका परीक्षण की माननीय हाई कोर्ट से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक प्रत्येक जगह पर उन मांगों का परीक्षण हो चुका है और अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट से ये बात आ गई कि इनकी मांगें जायज़ हैं और सरकार को आदेश दिया गया है कि आप इनकी मांगों को मानिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ, गोपेश्वर, नंदानगर और पोखरी प्रखंड में लगातार भालुओं के हमलों से जनजीवन भयभीत है। कई स्थानों पर जानमाल के नुकसान की घटनाओं के बाद ग्रामीणों में वन विभाग, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति गहरा आक्रोश है। भालू आतंक को रोकने के लिए केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर रेंज के वन कर्मियों ने युद्ध स्तर पर लंबी दूरी की गश्त शुरू कर दी है। देर रात से लगातार कुंजो क्षेत्र में भालू प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। उधर ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में भी रात के समय भालुओं की धमक देखी गई, जहां नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन में आने वाले नोवोटो और दूरस्थ थेंग गांव में अब तक 50 से अधिक पशुधन को भालू मार चुके हैं। इसी तरह गोपेश्वर के पास घास लेने गई एक महिला पर हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों के बढ़ते गुस्से के बीच उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी से हस्तक्षेप की मांग की। भंडारी ने तुरंत उच्च अधिकारियों से फोन पर बात कर स्थिति को नियंत्रित करने और प्रभावी कार्रवाई की मांग उठाई। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बद्रीनाथ धाम में शीतकाल के लिए कपाट बंद करने की वैदिक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। पंच पूजाएं रावल अमरनाथ नंबूदरी, धर्माधिकारी रामकृष्ण थपलियाल और वेद पाठी रविंद्र भट्ट की ओर से संपन्न कराई जा रही है। खुशनुमा मौसम के बीच बद्रीपुरी में श्रद्धालुओं की आमद लगातार बढ़ रही है, जहां तीर्थयात्री श्री हरि नारायण प्रभु और बद्रीश पंचायत के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार पंच पूजा के प्रथम दिन भगवान गणेश को विशेष रूप से समर्पित पूजा की जाती है। श्रृंगार, अभिषेक, भोग और प्रसाद अर्पण के बाद आज शाम गणेश मंदिर के द्वार शीतकाल के लिए विधि विधान से बंद कर दिए जाएंगे।
पंच पूजा के दूसरे दिन शनिवार 22 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट भी परंपरागत विधि से बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने से पहले आदि केदारेश्वर भगवान को अन्नकूट भोग लगाया जाएगा। बद्रीनाथ धाम में आज कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे कि परंपरा है, भगवान बद्रीश्वर के पावन कपाट प्रत्येक साल शीतकाल में देव पूजा के लिए और मंगल कर दिए जाते हैं। इस वर्ष भी 25 नवंबर को भगवान के पावन कपाट मंगल कर दिए जाएंगे देव पूजा के लिए, जिसकी प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो चुकी है। और उस प्रथम प्रक्रिया में आज के दिन भगवान गणेश जी का आह्वान करने के बाद भगवान बद्रीश्वर के साथ उनका अभिषेक इत्यादि पूजन कर दिया गया। और इधर हरिद्वार में अध्यात्म और संस्कृति का महाकुंभ जैसा नजारा देखने को मिला। विश्व सनातन महापीठ के भूमि पूजन समारोह का शुभारंभ हो गया है। देश विदेश से पहुंचे संत, महागुरु, कथावाचक और आध्यात्मिक जगत की प्रमुख हस्तियों ने इस ऐतिहासिक मौके के साक्षी बने। बाबा हठयोगी जी महाराज के संरक्षण में यह भूमि पूजन कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता दर्ज की। इस पावन अवसर पर हिंदुस्तान के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, धर्म रत्न देवकी नंदन ठाकुर, काशी, वृंदावन, पंजाब और हरिद्वार के संतों के साथ साथ विदेशों से आए महागुरु अमेरिका, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा और धर्म प्रेम का अद्भुत उदाहरण भी देखने को मिला। आईपीएल खिलाड़ी और क्रिकेटर प्रदीप सांगवान ने विश्व सनातन महापीठ को 51 लाख रुपए का दान देकर सनातन परंपरा के प्रसार में योगदान दिया। बागेश्वर के प्राचीन बागनाथ मंदिर परिसर में शिव प्रतिमा का त्रिशूल खंडित मिलने से श्रद्धालुओं में चिंता व्याप्त हो गई। सूचना पर एसडीएम प्रियंका रानी टीम के साथ मौके पर पहुंची और क्षति का निरीक्षण किया। उन्होंने इस आस्था से जुड़े गंभीर मामले को बताते हुए तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजय भारती ने सुधार कार्य तुरंत शुरू कराने का आश्वासन दिया। प्रशासन के संज्ञान में आने पर कि जो सरयू जी के किनारे शिव जी की विशाल प्रतिमा जो स्थापित है, तो वो उसका कुछ पार्ट जो है खंडित हो गया है। तो इस संबंध में तत्काल जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए इस संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से प्रभावी कार्रवाई और त्वरित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के स्तर से आज ही एक्सीएन आरडब्ल्यूडी को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है कि आप तत्काल जो है इसकी जो मरम्मत का कार्य है वो करें। इस संबंध में आज मेरे द्वारा और एक्सीएन जो आरडब्ल्यूडी है उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया है और इसमें जो है अतिशीघ्र इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। और सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने का बड़ा फैसला लिया है। यह नियम दिसंबर 2025 से लागू होगा। सरकार के अनुसार राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही दूसरे राज्यों के सभी प्रकार के वाहनों से एंट्री टैक्स के रूप में ग्रीन सेस लिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होगी और सेस की राशि सीधे वाहनों के फास्टैग से कट जाएगी। सेस वसूली की निगरानी के लिए प्रदेश भर में 40 से अधिक ANPR कैमरे स्थापित किए जाएंगे। आरटीओ देहरादून संदीप सैनी ने बताया कि परिवहन विभाग ने इस व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक प्राइवेट कंपनी के साथ करार किया है। यह कंपनी उत्तराखंड की सीमाओं पर लगे 16 ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR कैमरों के माध्यम से बाहरी वाहनों की पहचान कर सेस वसूलेगी। इनमें से मुख्य कैमरा पावंटा साहिब पर लगाया गया है, जबकि अन्य कैमरे उत्तर प्रदेश सीमा से जुड़े विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। इसमें परिवहन विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे मुख्यालय के स्तर से जितने भी ANPR कैमरास जो हैं वो स्थापित करवा दिए गए हैं। ये पूरे स्टेट में हमारे लगभग 40 से ऊपर की संख्या में कैमरे हैं। जो भी बाहर से आने वाली गाड़ियां होंगी इसमें उनसे ये एंट्री सेस लिया जाएगा और ये प्रतिदिन 24 घंटे के लिए ही वैलिड होगा। अगर वो गाड़ी दोबारा स्टेट के अंदर एंटर करती है तो उसको दोबारा टैक्स ये जो है ग्रीन सेस देना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। फास्टैग के माध्यम से ये ग्रीन सेस लिया जाएगा और दिसंबर माह में पूरी ऐसी कोशिश है कि ये चालू कर दिया जाएगा। और द गुडविल स्कूल अतमलपुर बोंगला में कक्षा 7 के छात्र अलमाज उग्र के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। घर लौटने पर छात्र के मुंह और हाथ पर चोटों के निशान देखकर परिजन चिंतित हो गए। पूछताछ में अलमाज ने बताया कि शौचालय जाने पर अध्यापक उज्जवल ने
बाल पकड़कर खींचा और थप्पड़ मारते हुए उसे स्कूल प्रबंधन विवेक चौहान के पास ले गया, जहां प्रबंधक ने भी उसकी पिटाई की। पीड़ित के पिता दिलशाद ने तत्काल थाने में तहरीर देकर मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिला शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी ने इसे अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए कहा कि जल्द ही खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए जाएंगे। यदि पिटाई की पुष्टि होती है तो संबंधित अध्यापक और प्रबंधक पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और स्कूल की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई संभव है। गुडविल स्कूल में पढ़ता हूँ। 3 वॉशरूम है, एक गर्ल्स का एक बॉयज का। तो वहाँ पे हम खड़े थे, तो वहाँ पे भीड़ लग गई थी, तो हम टॉयलेट करने तो सब आए, एकदम उन्होंने बुलाया और आते ही मेरे यहाँ पे वो स्टिक मारी और मेरे यहाँ पे हाथ फ्रैक्चर हो गया। टीचर का नाम उज्जवल है। लिखित रूप से हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आपके द्वारा ये बताया गया है तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर एक अध्यापक किसी बच्चे को मारता है, जैसे आपके द्वारा बताया कि प्रबंधक ने भी जो है उसमें कोई एक्शन नहीं लिया है, तो आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया, तो मैं इसमें जो उसके खंड शिक्षा अधिकारी हैं विकास खंड के, उस पर जाँच करवाई जाएगी और जाँच में जो भी पाया जाएगा संबंधित अध्यापक और प्रबंधक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर ये सही पाया जाता तो हम इसकी मान्यता समाप्त करने की भी कार्रवाई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उधम सिंह नगर जिले के किट्ठा कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात, 55,000 रुपए नकद, एलसीडी टीवी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। वार्ड नंबर 2 के निवासी बबलू गंगवार अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में गए थे। 3 दिन बाद लौटने पर घर का सामान बिखरा मिला और अलमारी और लॉकर के ताले टूटे पाए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें 3 संदिग्ध युवक बाइक पर जाते दिखे। पीड़ित परिवार ने घटना का जल्द खुलासा कर चोरी किया गया माल बरामद करने की मांग की है। पुलिस ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खोला, अंदर आए तो देखा सब टूटा फूटा पड़ा है, सब ले गए, सब सामान और जो तिजोरी सब तोड़ दी, बेड की भी तिजोरी तोड़ दी, दोनों बेड की सारी चीज ले गए। सामान जो महंगा था वो तो सभी ले गए, मेन तौर पे जेवर था ज्यादा और हमारी टीवी थी, 2 मंगलसूत्र और 3 जोड़ा कान के, 3 पायल। सोमवार को गए थे दावत में और जब घर पे वापस आए तो बाहर का ताला लगा हुआ था गेट का, अंदर के कमरे के ताले टूटे हुए थे और पूरी तिजोरी साफ कर दी और करीब जेवर था 3-3.25 लाख का, 55,000 रुपए कैश थे तिजोरी में, पेमेंट मिला था गाड़ी का शनिवार को, वो भी ले गए और सामान सट्टा सब ले गए। एलसीडी ले गए, 2 बूफर ले गए, मोबाइल ले गए और बाकी सारा सामान ले गए खपोड़ के। वो कुछ करीब 3-3.5 लाख रुपए नुकसान है। तहस नहस कर दिया, आप देख ही रहे हैं बेचारों ने कैसे कैसे करके जोड़ के 20 साल से जेवर बनाया था। गुल्लक इनके छोटे छोटे बच्चों की जिसमें पैसे भरे हुए थे, 2 तो साबुत ले गए, 1 तोड़ के ले गए। एक बार पहले भी मैंने पुलिस को फोन किया था, ये मोटरसाइकिल पर 3 लोग आए थे लेकिन वो हत्थे नहीं आए, पुलिस आ गई थी। हमारे यहाँ की पुलिस बहुत चौकन्नी है, मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी और इनका माल इन्हें वापस मिलेगा। बहुत ही मेहनत करके ड्राइवरी करते हैं, इनकी गाड़ी है और इनका जो 5-6 लाख का जो भी नुकसान हुआ है इनको मिलना चाहिए। और मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं इससे जल्द से जल्द इसका खुलासा हो और जो भी इसमें लिप्त हैं लोग उनको जेल भेजने का काम करे। और हरिद्वार से शुरू हुई हिंदू जगाओ यात्रा देश के कई हिस्सों में भ्रमण करेगी। यात्रा का उद्देश्य हिंदू जागो, घर और बेटी अस्तित्व बचाओ अभियान को बढ़ावा देना है। यदि नरसिंहानंद गिरी की प्रेरणा से दहियाकी शिव मंदिर में महंत राम स्वरूपानंद गिरी ने कहा कि देश में कुछ समाज जनसंख्या विस्फोट के माध्यम से बढ़ रहे हैं और हिंदुओं को अपनी संख्या बढ़ाकर भारत को विधर्मियों से बचाना चाहिए। यात्रा में शामिल यति परमात्मानंद गिरी ने कहा कि हिंदू समाज को अपना अस्तित्व बचाने के लिए कम से कम 5 या अधिक संतान पैदा करनी चाहिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।